नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट क्या होता है, वर्क एट हाइट के स्टैटिस्टिक्स हमें क्या दर्शाते हैं, साथ ही वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होता है। तो आइए इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। आज की हमारी टॉपिक वर्क एट हाइट सेफ्टी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्क एट हाइट। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क एट हाइट किसे कहते हैं। वर्क एट हाइट की जो डेफिनेशन है वो है एनी वर्क विच इज परफॉर्म एट द लेवल ऑफ अबव 1.8 मीटर, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो 1.8 मीटर जो कि लगभग 6 फुट के करीब होता है, उसके ऊपर अगर आपको परफॉर्म करना है तो उस एक्टिविटी को वर्क एट हाइट की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये तो डेफिनेशन है वर्क एट हाइट। अब जानते हैं कि ऊंचाई पर काम करने का ये नियम कहां से और हमारे पास क्यों है, यानी कि वर्क एट हाइट के स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताते हैं। वर्क एट हाइट एक्टिविटी इंडस्ट्रीज में मोस्ट हजारियस एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। तो आखिर हमें क्या बताते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। फॉल्स रिमेन द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ वर्क प्लेस फैटिलिटी एंड मेजर इंजरीज। फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 60% of constructions fatalities. Over 80% of falls are reported as low-level falls. Most fatalities are from scaffold, वर्क प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रेजाइल रूफ। तो इन सभी वजहों से वर्क एट हाइट को मोस्ट हजारियस एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है और हमें जब भी हाइट के ऊपर काम करना होता है बहुत ही सतर्कता के साथ इसको परफॉर्म करना होता है, क्योंकि इसमें छोटी सी चूक हमारी जान लेने में सक्षम होती है। तो आज की जो टॉपिक है उसका रेफरेंस लिया गया है IS कोड 396 पार्ट 2 1987 सेफ्टी कोड्स फॉर स्कैफोल्ड एंड लैडर। सेकंड IS कोड 3521 1999 इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट एंड हार्डनेस। थर्ड IS कोड 5175 सेफ्टी नेट सिस्टम। तो इन सभी IS कोड के रेफरेंस के साथ आज की टॉपिक दर्शाई गई है। तो अब जानते हैं इन IS कोड के रेफरेंस से हिसाब से कुछ डेफिनेशंस के बारे में, जिसमें पहला अगर हम बात करें वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट का डेफिनेशन है एलिवेटेड वर्किंग पोजीशन अबव 1.8 मीटर और 6 फीट, और जहां पे फॉल्स यानी कि गिरने का खतरा एग्जिट करता है और उस जगह पे किसी भी प्रकार का फिजिकल प्रोटेक्शन जैसे कि प्लेटफॉर्म ना हो, गार्डर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हो, तो ऐसी जगह को वर्किंग एट हाइट कहा जाता है। इसमें अगर मुख्य जगहों के बारे में बात करें जिसमें कि वो होता है लैडर्स, स्कैफोल्ड, मैकेनिकल लिफ्ट, इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, स्लो प्रूफ, तो इन सभी जगहों को वर्किंग एट हाइट की एक्टिविटी में रखा जाता है। दूसरा होता है एंकरेज पॉइंट। एंकरेज पॉइंट का डेफिनेशन है अ सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर लाइफलाइन, लैंडयार्ड और रिट्रैक्टेबल लाइफलाइंस, यानी कि एक ऐसा संगठित जगह जहां पे हम लाइफलाइन को, लैंडयार्ड को या फिर रिट्रैक्टेबल लाइफलाइंस को कनेक्ट करते हैं। फुल बॉडी हार्डनेस, अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट बॉडी ऑफ ए पर्सन, एक ऐसा डिवाइस जो कि इंसान के शरीर को प्रोटेक्ट करता है गिरने से। लैंडयार्ड फुल बॉडी हार्डनेस का पार्ट होता है। तो लैंडयार्ड का डेफिनेशन है ए फ्लेक्सिबल लाइन टू सिक्योर द वेयरर ऑफ ए सेफ्टी हार्डनेस टू ए लाइफलाइन और फिक्स टाई ऑफ पॉइंट। लाइफलाइन, अ फ्लेक्सिबल केबल either horizontal or vertical which is anchored at both ends and to which other personal fall prevention device can be attached and which meets the minimum load specification to withstand 2300 kg, यानी कि 2300 kg का वर्क फोर्स उसकी क्षमता होती है लाइफलाइन की। शॉक ऑब्जर्वर, a device used in a combination with lanyards that is designed to reduce the force when fall is broken. Fall, a fall by a person from one level to another level. Falling object, an unsecured object falling from height which is falling object. Fall hazard, a circumstance that poses a worker in a workplace to a risk of a fall that is reasonably likely to cause injury to the worker or other person. It is fall hazard. So ये कुछ definitions थे जिन IS कोड के बारे में हमने डिस्कस किया IS 3696, IS 3521, IS 5175 के अंतर्गत। चलिए अब बात करते हैं कि वर्क एट हाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। वर्क एट हाइट की एक्टिविटी में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें पहला होता है फॉल प्रिवेंशन एंड दूसरा होता है फॉल प्रोटेक्शन। ये दोनों फॉल प्रिवेंशन एंड फॉल प्रोटेक्शन वर्क एट हाइट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फॉल प्रिवेंशन क्या होता है और फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज फॉल प्रिवेंशन? द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर विच प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग, यानी कि एक फिजिकल बैरियर जिससे कि इंसान के गिरने का खतरा कम होता है, उसे फॉल प्रिवेंशन कहते हैं। अब जानते हैं व्हाट इज फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन इज ए डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस यूज्ड टू अरेस्ट ए पर्सन ड्यूरिंग ए फॉल, यानी कि फॉल प्रोटेक्शन एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल डिवाइसेस का जो कि पर्सन को यानी कि इंसान को
को गिरने से बचाता है। चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉल प्रिवेंशन क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉल प्रिवेंशन में एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, स्कैफोल्ड फिटेड विद गार्डरेल्स, फैब्रिकेटेड वर्क प्लेटफॉर्म फिटेड विद हैंडरेल्स, लैडर पोर्टेबल एंड फिक्स्ड, मेन केज। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस लाइक फॉल अरेस्ट सिस्टम, जिसमें की सेफ्टी हार्नेस, लैंडयार्ड एंड एंकरेज पॉइंट आते हैं, जो कि लेस देन 4 मीटर के नीचे इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड सेकंड फॉल अरेस्ट सिस्टम में आते हैं जो ग्रेटर देन 4 मीटर और 6 मीटर यानी कि 6 मीटर से ऊपर जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आते हैं फुल बॉडी हार्डनेस, लैंडयार्ड विद शॉक एब्जॉर्बर, रिट्रैक्टेबल रील, सेफ्टी नेट। तो ये सभी जो है ग्रेटर देन 6 मीटर के ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और सेफ्टी हार्डनेस, लैंडयार्ड, एंकर पॉइंट का इस्तेमाल 6 मीटर के नीचे। तो ये 2 टाइप्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं जिसका इस्तेमाल हम प्लांट, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं। आपको ये अवश्य ध्यान रहे कि जब भी आपको सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करना है वो IS कोड 5175 के अंतर्गत दर्शाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत होने चाहिए। साथ ही अगर आपको फुल बॉडी हार्डनेस का इस्तेमाल करना है वो IS कोड 35211999 के हिसाब से होने चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं या फिर जब आप इनको खरीदने जाते हैं तो इस IS कोड से मीट होना चाहिए उसके स्पेसिफिकेशन। जैसा कि हमने बात किया कि वर्क एट हाइट एक्टिविटी को प्लांट और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन साइट पे मोस्ट हजार्डियस एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। तो जब भी आप इस एक्टिविटी का प्लान करते हैं और इनका हीरा करते हैं यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करते हैं, उस एक्टिविटी में आपको हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल यानी कि सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। वर्क एट हाइट में ये मैंडेटरी होता है कि आप उसका हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल यानी कि सेफ्टी कंट्रोल मेजर के हिसाब से ही अपने काम की प्लानिंग करें। हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं? तो हायरार्की ऑफ सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स में 5 स्टेप आते हैं, जिसमें पहला होता है एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेशन और पांचवा होता है पीपी। तो आपको जब भी वर्क एट हाइट की एक्टिविटी प्लान करनी है तो आपको एलिमिनेशन से स्टार्ट करके पीपी तक जाना होता है और उसमें यानी कि आपकी अपनी एक्टिविटी में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सा हजार्ड है या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि हाइट के ऊपर ना जाना पड़े, हम ग्राउंड पे ही उस एक्टिविटी को कर ले और उसमें से जो रिस्क है, जो हजार्ड है, उसको एलिमिनेट करके उस वर्क को सेफ बना सके। अगर आपको कोई हजार्ड या वो एक्टिविटी या रिस्क नहीं मिलती है एलिमिनेट करने के लिए तो आपको सब्स्टिट्यूशन का पालन करना होता है, यानी सब्स्टिट्यूट करना होता है कि उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, उसकी एवज में हम ऐसा कौन सा स्टेप ले सकते हैं जिससे कि वो हमारी वर्क एट हाइट की एक्टिविटी रिस्क फ्री हो जाए। तीसरा, उस एक्टिविटी में आप इंजीनियरिंग कंट्रोल की सहायता से उस एक्टिविटी को सेफ बना सकते हैं। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि उस एक्टिविटी में हम ऐसा कौन सा स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेप लें जिससे कि वो एक्टिविटी हमारी सेफ हो जाए। साथ ही लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस हाइट के ऊपर पीपी इसका इस्तेमाल करना है, यानी हाइट का काम है तो उसमें फुल बॉडी हार्डनेस, सेफ्टी नेट, एंकर पॉइंट, ये सब मैंडेटरी होने चाहिए। तो इन सभी का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके आप अपनी वर्क एट हाइट की एक्टिविटी को सेफर बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्क एट हाइट की एक्टिविटी में इस्तेमाल होने वाले लैडर के बारे में, यानी लैडर सेफ्टी के बारे में। तो जब भी आपको पोर्टेबल लैडर्स का इस्तेमाल करना, उसकी पोजीशनिंग करनी है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसका आपको पालन करना होता है। तो जब भी आप पोर्टेबल लैडर्स का इस्तेमाल वर्क एट हाइट के ऊपर करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रहे यूज द प्रॉपर टाइप एंड साइज लेंथ ऑफ लैडर फॉर द टास्क। आपके एक्टिविटी के अनुसार आपके वर्क की जो हाइट है उस हिसाब से उसकी साइज और लेंथ का विश्लेषण करके आपको सटीक लैडर का चुनाव करना होता है। साथ ही जब भी आप लैडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रहे कि उसका जो एंगल हो वो 75 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि 4:1 के हिसाब से आपको लैडर का इस्तेमाल करना होता है, उसकी पोजीशनिंग करनी होती है। जैसे उस लैडर का 1 मीटर वर्किंग प्लेटफॉर्म से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप पोर्टेबल लैडर्स का इस्तेमाल करते हैं ये ध्यान रहे कि वो लैडर नॉन कंडक्टिव होना चाहिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप लैडर का इस्तेमाल करते हैं वर्क एट हाइट के केस में। अब बात करते हैं लैडर सेफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट टूल के बारे में, जो है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो जब भी आप लैडर का इस्तेमाल करते हैं आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी बॉडी के जो महत्वपूर्ण अंग है, 2 हाथ 2 पैर, उसमें से 3 जो है हमेशा लैडर के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। तो उस क्रिया को 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट कहते हैं। अब अंत में बात करते हैं कि वर्क एट हाइट पे काम करने के समय हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, उसके कुछ समरी के बारे में। तो इफ यू मस्ट वर्क एट हाइट, टेक ए मोमेंट
मोमेंट टू प्लान द वर्क। जब भी आप वर्क एट हाइट पे काम करने का प्लान कर रहे हैं तो एक समय लेकर अपने एक्टिविटी का प्लान अवश्य अच्छे रूप से बनाएं। यूज द राइट इक्विपमेंट फॉर द जॉब। उस काम के लिए सही इक्विपमेंट का चयन करें, जैसे कि लैडर, फुल बॉडी हार्डनेस, सेफ्टी नेट, जिस प्रकार की जरूरत है उस हिसाब से। मेक श्योर इट इज इन गुड कंडीशन। ये अवश्य इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि जिस भी इक्विपमेंट का आपने चयन किया है वो प्रॉपर कंडीशन में है, गुड कंडीशन में है, नहीं अच्छी अवस्था में है, इस्तेमाल करने के योग्य है। मेक श्योर द स्टाफ आर कॉम्पिटेंट। ये भी सुनिश्चित करें कि आपके जो स्टाफ हैं, जो वर्क फोर्स है, जो वर्कमैन है, जो एक्टिविटी में काम करने वाले हैं, वो वर्क एट हाइट के लिए कॉम्पिटेंट हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ वर्क एट हाइट से रिलेटेड टिप, कुछ बातें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक वर्क एट हाइट सेफ्टी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।